हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 29 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लासेस रही हैं उनके कुछ 10 पॉइंट्स को क्लियर करवाते हैं, जिससे कि हमारा जो डेली हम करवाते हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज के तौर पर देखते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रसार भारती ने मिस्र देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसार भारती ने। सेकंड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 412 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें कि शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, विशिष्ट उत्तम चक्र, सेना मेडल वगैरह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के द्वारा आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की गई है, जिससे कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में अपनी टिकट वगैरह कराते हैं तो इतनी ज़्यादा उन्हें समस्या ना हो और उन्हें साथ के साथ ही सीट वगैरह मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। वीर गाथा 2.0, जिसमें कि जो हमारे वीर हुए थे, जिन्होंने कि युद्ध लड़े थे, उनके बारे में बच्चों को पता चल सके, इस प्रकार की कथाओं कहानियों के किस्से बताए जाते हैं जो कि वीरगाथा 2.0 में। नेक्स्ट है, सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोरक्को के द्वारा 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, पूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करवाए थे। तो आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। तो 28 जनवरी, 27 जनवरी, 25 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। 27 जनवरी, तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। एंड 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज हम अपने कुछ जो जनवरी में डे मनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5-6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे कैरियर डे के रूप में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी को 3 डे मनाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एंड उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस एंड 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस। ये सारे डे मनाए गए हैं रिसेंटली जनवरी में, तो ये आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में भारत व किस देश ने वीर गॉर्जियन 2023 वायु अभ्यास को समापन किया है। तो भारत व जापान ने अभी वीर गॉर्जियन 2023 को समापन किया है 26 जनवरी को। यह इसका पहला संस्करण था जिसको कि अभी समाप्त किया है। वायुसेना के बारे में, तो वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स, जिसका कि मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को भारत में इसकी स्थापना होती है
वायुसेना प्रमुख हो जाएंगे राकेश कुमार भदौरिया। तो ये कुछ जो भारत की एयरफोर्स है उसके बारे में थे। उसके साथ साथ में ही जो भारत की तरफ से इस बार प्रमुख महिला अधिकारी जो कि पहली अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं, जिन्होंने किसी विदेशी धरती पर पहली बार सुखोई विमान को उड़ाया है। सुखोई विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। जापान के बारे में, तो जापान की एयर सेल्फ डिफेंस जो कि फोर्स है वहाँ की, उसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1954 को और वहाँ का मुख्यालय हो जाएगा टोक्यो, जापान में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारी भारतीय वायुसेना के बारे में प्लस जापान के बारे में। तो ये आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट के हिसाब से दोनों को ही याद रखना है। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो भारत पर्व के बारे में, यह गणतंत्र दिवस के समापन के बाद जितनी भी झांकियां होती हैं जिनको प्रस्तुत किया जाता है 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर, उन सभी झांकियों को जो कि प्रमुख राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ से उन झांकियों को लेके प्रस्तुत करते हैं वो सारे। और इन सभी झांकियों को जो लाल किले की जो परिसर है उसमें रखा जाता है और उसमें बाद में उनको सभी को प्रस्तुत किया जाता है। और यह कार्यक्रम 6 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे भारत पर्व कहा जाता है। यह 26 से 31 जनवरी तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और इसे मनाने का जो फैसला लिया गया था वह 27 जनवरी 2016 को लिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जिससे पर्यटन को बढ़ावा देना और इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कि भारत पर्व को 26 से 31 के बीच में मनाया जाता है, 6 दिनों के बीच में मनाया जाता है इसे, और इसकी स्थापना 27 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसमें विभिन्न झांकियाँ रहती हैं जो कि विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा या फिर सेनाओं के द्वारा या फिर केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्यों के द्वारा जितनी भी झांकियाँ होती हैं उनको जो मेगा इवेंट होता है लाल किले का उसमें परिसर में इसको रखा जाता है और फिर इसको प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन 4 है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के द्वारा और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये है ऑप्शन फर्स्ट है पेप्सिको फाउंडेशन, सेकंड है केयर, थर्ड है उपर्युक्त दोनों या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट है पेप्सिको फाउंडेशन प्लस कैरियर जो केयर है उसके द्वारा सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो प्रमुख रूप से छोटे पैमाने पर महिलाएं अपना काम करती हैं और ऐसा इस जो ये है कार्यक्रम इसमें यह है कि महिलाएं पुरुषों से प्रति सप्ताह 13 घंटे से अधिक कार्य को करती हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पेप्सिको की बात करें तो पेप्सिको के सीईओ हो जाएंगे रेमन लागुआर्टा, मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, अमेरिका। स्थापना होती है 1965 को एंड यहाँ के इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रेमन लागुआर्टा, अध्यक्ष भी प्लस सीईओ भी दोनों ही रेमन लागुआर्टा हो जाएंगे। इसके
तो उसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नवजोत स्वानी को, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर हैं, ब्रिटिश सिख इंजीनियर हैं, और इनको यह जो प्राइज है वह बिना लाइट के वॉशिंग मशीन बनाने और उसे चलाने की जो कि कौशल के आधार पर उन्हें दिया जाएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हो जाएंगे ऋषि सुनक। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसला काल का स्टोन कहाँ खोजा गया है? होयसला काल का स्टोन जो कि 13वीं सदी का है, तो वो खोजा गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में, केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। एंड नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम जो भारत एक्सप्रेस है उसको बेंगलुरु से चलाया गया है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है, जो कि साउथ की एक्ट्रेस थी, वह कौन थी? लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो हैं अभिनेत्री। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो वो हैं बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक है, जिसमें बांग्लादेश के बारे में कुछ तथ्य हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, वनडे में 8000 रन बनाने वाली पहली बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। एंड नेक्स्ट है, वसीफा नाजरीन केटू फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जोश हेजलवुड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है जिसमें कि डेबी हॉकले मेडल को दिया जाएगा। और डेबी हॉकले जो थे वो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और उनकी याद में यह मेडल अब दिया जाया करेगा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे राजाचारी, भगवती बोस, उदय सिंह टोंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं राजाचारी। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? मथुरा, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी? तो इसका राइट आंसर है ये है झांसी। झांसी के द्वारा इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में वह शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फैसाई से इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की
घोषणा की है। तो ये कुछ जो उत्तर प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये हैं आसिफ शेख, जो कि नेपाली क्रिकेटर हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम भारतीय टीम बनी है। नेक्स्ट है ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है। तो ये कुछ जो कि ताज़ा अपडेट थी मैच के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा। और उनके द्वारा इस प्रकार की जो घोषणा की गई है वह है असम के बारे में। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सकीय क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है, जो कि वहाँ का लोक नृत्य प्लस लोक गान है, बिहू और लोक पर्व भी है। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।